अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बीआरएस मोहम्मद शरीफुद्दीन आपके दरमियान में आया हूँ कुछ अहम बातें लेकर। ख़ासकर आज जो जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपके हाथ में है, फ़ैसला जुबली हिल्स की आवाम को करना है। हक़ और बातिल का फ़ैसला जुबली हिल्स की आवाम करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आकर, रेवंत रेड्डी की सरकार आकर तकरीबन 2 साल होने को जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि तेलंगाना में आज काबीना में लो, ऐवान असम्बली में लो, ऐवान काउंसिल में लो, कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब हम हिंदुस्तान भर की रियासतों का जायज़ा लेते हैं तो हिंदुस्तान भर की रियासतों में जहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर हो, जहाँ पर ज़ीरो हो, वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी की सरकार होती है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, तेलंगाना में सरकार तो कांग्रेस की है, सरकार तो राहुल बाबा की है, सरकार तो रेवंत रेड्डी की है, लेकिन क्या करें, अफसोस कि आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या यही हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? क्या हमारे साथ ये सही हो रहा है? ये एक बार जुबली हिल्स के अवाम को जानना बेहद ज़रूरी है। आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि आपको हकीकत से आश्कार किया जाएगा, आपको हकीकत बतलाया जाएगा। क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हमारे वोटों की कदर है? हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 70 साल से हमेशा से कांग्रेस हुकूमत हमारे साथ में आज़ादी हिंद से लेके आज तक हमेशा से संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों के वोट लिया करती थी। आज फिर वही अंदाज में यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज सेम आरएसएस के पैरोकार बन चुके हैं। उन्हीं की ज़ुबान है, उन्हीं का कहना है कि मैं आरएसएस में पैदा हुआ, बड़ा तेलुगु देशम में हुआ और नौकरी कांग्रेस में कर रहा हूँ। क्या ये सही है? आप जान सकते हैं। मुसलमानों, जुबली हिल्स के वोटर्स, रायदंदों से मेरी गुजारिश है, आप ऐसे चीफ मिनिस्टर को पहचानो कि ये क्या कर रहा है। जब हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब 10 साल हुकूमत किए तो सारे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। सारी दुनिया तेलंगाना को एक इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती थी। इसकी अहम वजह ये थी कि ये केसीआर साहब तमाम तबक़ात को साथ लेकर चले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कौन से भी तबक़ात से लोग हो, सबको कंधे से कंधा लगाकर एक नज़र, 2 आँख है केसीआर साहब की, लेकिन नज़र एक रखा उन्होंने। तमाम लोगों को एक साथ देखा उन्होंने, कभी भेदभाव नहीं किया। आज तेलंगाना के सरकार से मेरा ये सवाल है, क्या मुसलमानों से सिर्फ वोटों की हमदर्दी है? जब इलेक्शन आता है टोपी पहनकर, खजूर खिलाकर वोट मांगा जाता है, लेकिन जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो हमको सिफर कर दिया जाता है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे जुबली हिल्स के वोटरों से मेरी पुरखुलूस अपील है, गुजारिश है, इस रेवंत रेड्डी, आरएसएस के रेवंत रेड्डी को पहचानो, कांग्रेस के सरकार को पहचानो। राहुल बाबा दिल्ली में कहते हैं कि वोट चोरी का नारा लगाकर मोदी की सरकार को बोलते हैं, खुद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर वोट चोरी कर रही है। ये क्या माजरा है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपका फैसला जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन, आप बीआरएस के कैंडिडेट सुनीता मैडम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये जुबली हिल्स का इलेक्शन नहीं है, ये सारे तेलंगाना के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। मैं ये कहता हूँ, सारे तेलंगाना की तकदीर बदलने का इलेक्शन है। आज आपको देखना होगा, आपके दरमियान में बहुत सारे लोग आएंगे जुबली हिल्स के अंदर, आपके साथ वोट की दुहारी लगाएंगे, दुहार लगा के आपसे कहा जाएगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सवाल करना होगा कि हम क्या इतने बुरे हैं? 2%, 4% रहने वालों को 3-3, 4-4 मिनिस्टरी दिया करते हैं, हम 12% रहने वालों को हमको सिफर नुमाइंदगी मिलती है। कितने अफसोस का मुकाम है मेरे भाई और बहनों। जुबली हिल्स के वोटरों से मेरी गुजारिश है, आप इस पर गौर कीजिए, आप इस पर गौर कीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या जुबली हिल्स के अंदर इससे पहले अजहरुद्दीन साहब को टिकट दिया गया, आज उनका फिर दोबारा मौका आ गया तो उनको एक एमएलसी का टिकट, जो मुतनाज़ा एमएलसी देकर, उनको चॉकलेट केसर का देकर अजहरुद्दीन भाई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ना आमिर अली खान साहब को भी बलि का बकरा बनाया गया। क्या रेवंत रेड्डी, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती, जिस तरह तुमने कांग्रेस के दम दया के को, कम्युनिस्ट को जो एमएलसी सीट दी,
बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली सीट मुसलमान को दे सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों कि मुसलमानों का इस्तेमाल करना अगर है तो रेवंत रेड्डी से सीखना होगा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह धोखा दिया जाता है। ये धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार मुसलमानों को नुमाइंदगी को ख़त्म कर चुकी है। हमारे मरने वालों की जो तदफीन होती है, जिंदा इंसानों की बात तो दूर की बात है, हमारे मरने वालों को भी चैन से सोया नहीं दे, खबर में रहने की जगह नहीं देते। उन्हीं के हल्के असम्बली कोलंगल में खबरों को मस्मार किया गया, महबूब सुबानी के छिल्ले को जो है सो शहीद किया गया। ये क्या माजरा है? आपको जुबली हिल्स की आवाम को देखना होगा। जुबली हिल्स की आवाम से इलेक्शन में मेरी गुजारिश है, इस RSS के सरकार के एक नुमाइंदे जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बने हुआ है, आज उनको सबक सिखाना होगा। आपको चाहिए कि आपके घर पर बुलडोजर आना है या आपके घर पे कार आना है, ये फैसला आपको करना होगा। क्यों? जो गरीबों के लिए, जो बड़े बड़े बिलियनर मल्टीनेशनल कंपनियों से जो वाबस्ता बिल्डर है, उन पर हेड्रा नहीं चलाया जाता, एक गरीब लोगों पर हेड्रा चलाया जाता है। ये भी आपको जुबली हिल्स की आवाम को गौर करना पड़ेगा। ये जुबली हिल्स का इलेक्शन नहीं, तेलंगाना की इज्जत और नफ्स का इलेक्शन है। आपसे मेरी फिर एक मरतबा गुजारिश है कि आप आइए 11 तारीख के दिन BRS के कैंडिडेट सुनीता मैडम को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके तेलंगाना के मुस्तकबिल को बनाइए। जुबली हिल्स को जिताना है, KCR को लाना है, ये नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। खुदा।